अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप को सेफ रख रहे होंगे इस कोरोना वायरस से, क्योंकि ये पेंडेमिक है और दुनिया में हर एरिया को एक जैसा इफेक्ट कर रहा है और बहुत सारे लोग बहुत अभी जल्दी से, मतलब ख़ास तौर पे पाकिस्तान में और कुछ मुल्कों में बहुत जल्दी ये स्प्रेड कर रहा है। तो इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा इससे सेफ रखें और अपने आप को पॉजिटिव रखें ताकि इस प्रॉब्लम से आसानी से लड़ा जा सके और निकला जा सके। आज मैं यहाँ हूँ कि मैं आपसे डिस्कस कर सकूँ कि ये जो नॉर्मल प्रिवेंटिव मेशर जो कि आप अपने आप को बचाने के लिए जो इक़दामात उठा रहे हैं, जैसे मास्क पहनना, हाथ बार बार धोना, 20 सेकंड के लिए हाथ धोना, इसमें और OCD जो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसे कहा जाता है, वो कैसे डिफरेंट है। अब OCD जो है, जो वो आपकी जो डेली लाइफ है, नॉर्मल रूटीन जो है, उसको डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि उसमें कुछ फिक्स ख्यालात होते हैं जो डर से रिलेटेड होते हैं और वो इस तरह के डर होते हैं जो कि रियल लाइफ में रियल लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते या रियल में प्रॉब्लम नहीं होते, वो बस आपके अज्यूम किए हुए आपके ख्याल होते हैं। और जो कंपल्शंस होते हैं वो उन ख्यालों को दूर करने के लिए या अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए जो अमल किया जाता है उसको कहते हैं कंपल्शन। अब वाकई में क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक है और हमें ये सारी इंस्ट्रक्शन जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन मिली हैं उनको फॉलो करना है, उन पे अमल करना है ताकि हम अपने आप को, अपने प्यारों को महफूज रख सकें, ना हम खुद इन्फेक्ट हों, ना हम आगे इसको स्प्रेड करें। तो इसमें और OCD में फ़र्क ये है कि ये वाकई में रियल लाइफ थ्रेट है, ये हमारी ज़िंदगी के लिए प्रॉब्लम है, जबकि OCD जो है उसके जो ख्याल होते हैं वो रियल लाइफ थ्रेट प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं होते, जबकि ये रियल लाइफ थ्रेट है क्योंकि कोरोना वायरस वाकई में लोगों को इफ़ेक्ट करता है, उनकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है और बहुत सारे लोगों की कोरोना वायरस की वजह से डेथ भी हुई है। तो इसीलिए अब ये OCD से डिफरेंट है कि ये रियल लाइफ सिचुएशन है, वो इमेजिनरी होती है। अब इसमें हमें कहा जाता है कि हम ये बार बार करें, और इसमें क्या होता है कि इंसान जो बाहर जाता है वो अंदर घर आके हाथ धोता है, 20 सेकंड के लिए धोता है, या फिर उसने कुछ किया होता है, जैसे बाहर एक्सपोज हुआ होता है, या फिर वो घर में किसी गैदरिंग में आया होता है तो फिर वो मास्क वगैरह लगाते हैं या कुछ इस तरह करते हैं। जबकि जो OCD होती है वो उसमें इंसान कोई किसी सिचुएशन में गया नहीं होता, वो वैसे ही उसको सोच आती है और वो हाथ धोता रहता है और उस सोच की वजह से वो अपने आप को उस सोच से महफूज रखने की कोशिश करता है। जबकि ये जो हम हाथ धो रहे हैं ये हम अपने आप को कोरोना वायरस से सेफ रखने के लिए अपने हाथ धो रहे हैं। अब डेली लाइफ फंक्शनिंग OCD में इंसान स्लो हो जाता है और उसके रिएक्शन स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेली लाइफ फंक्शनिंग जो है वो बहुत डिस्टर्ब होकर रह जाती है। जबकि कोरोना वायरस के होने के बावजूद हम जब प्रिवेंटिव मेशर भी फॉलो करते हैं या उन पे अमल करते हैं तो भी हमारी जो डेली लाइफ फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही। हाँ, रिस्ट्रिक्ट ज़रूर हो गई है, लेकिन हम अपने घरों से और जो हमें चीज़ें जैसे जैसे मिल रही हैं हम उनसे अपनी ज़िंदगी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि OCD में इंसान अपनी ज़िंदगी चलाने की कोशिश नहीं कर पाता, वो वहीं उसी सिचुएशन में घिरा रहता है। इसलिए मैं कहूँगी कि आप ये फिक्र ना करें कि ये हाथ धोने से या बार बार अपने आप को साफ करने से या मास्क पहनने से या अपने आप को सैनिटाइज करने से आप किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में जा रहे हैं या कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इश्यूज आपको हो रहे हैं। ये इस टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें वक्त के साथ जब कोरोना वायरस कम हो जाएगा या कोरोना वायरस की वैक्सीन निकल आएंगे, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बदल जाएंगी, दोबारा से पहले जैसी हो जाएंगी। लेकिन जब OCD में कुछ भी सिचुएशन हो, कोई भी चीज़ हो, वो वापस चेंज नहीं होता। तो जब इंसान कहीं किसी सिचुएशन में स्टक होता है तब वो प्रॉब्लमेटिक होती है। जब वो सिचुएशन से रिलेटेड कुछ भी करता है और बाहर निकल आता है तो वो कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि वो आपकी सेफ्टी के लिए होती है।
تو اس لیے میں آپ کو کہوں گی کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی یا کنفیوز کر رہی ہے تو اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، اس کے بارے میں سیکھیں، کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے پوچھ لیں اور اپنے آپ کو سیف رکھیں اور اپنے آپ کو بے وجہ کی پریشانیوں سے اور یہ جو فضول سوچیں ان سے محفوظ رکھیں. اور ان کو محفوظ رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کریں. کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کسی سے پوچھ لیں جس کو پتہ ہے، اس سے نہ پوچھیں کہ جو آپ جیسا ہے جس کو نہیں پتہ، کیونکہ اس سے پوچھیں گی تو وہ کوئی ایسی بات کرے گا شاید وہ آپ کو فردر کنفیوز کر دے اور فردر آپ پرابلم میں چلے جائیں. تو اس لیے اپنے آپ کو سیف رکھیں، کرونا وائرس سے بھی سیف رکھیں، نیگیٹو سوچوں سے بھی سیف رکھیں، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پازیٹیو رکھیں، اپنے آپ پہ اپنا بہت سارا خیال کریں، اپنے ارد گرد والے لوگوں کا خیال رکھیں اور بے فکر ہو جائیں ان چیزوں کے بارے میں. یہ وقت کے ساتھ، کیونکہ یہ وقت سے ریلیٹڈ ہے، سچویشن سرکمسٹانسز سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گی. آپ کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ کو پھر بھی پریشانی ہوتی ہے تو آپ کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے ضرور بات کریں، ڈسکس کریں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتی ہوں. خدا حافظ.